तो हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में आपका स्वागत है। और आप सबकी जो पढ़ाई है बड़े से चल रही होगी, क्योंकि आपकी जो फोर्थ ग्रेड की जो एग्ज़ाम है, फोर्थ ग्रेड के जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं वो एग्ज़ाम चल रहे हैं। और जो पेपर हुए थे हमारे 19 और 20 और अभी जो कल आपके 21 का होने वाला पेपर है, तो हम देखेंगे कि किस पेपर का जो लेवल था वो लेवल कैसा था। हम सभी का लेवल देखेंगे कि किस पेपर का लेवल कैसा था, किससे कितने टफ क्वेश्चन पूछे गए, किस सब्जेक्ट से किस प्रकार के क्वेश्चन आए और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन नहीं आए, वो सभी देखेंगे हम। और हम ये भी देखेंगे कि आपको जो आने वाली कल की जो 21 तारीख की जितने भी एग्ज़ाम हैं, जो 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें से आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो भी हम एक एक चीज़ पे बात करेंगे। और आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर देना है हम उसकी भी बात करेंगे। तो देखते हैं, पहले हम बात करते हैं 19 तारीख की। जो हमारे 19 तारीख को जो 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे, एक पहली वाली एक दूसरी वाली, जो सुबह की शिफ्ट का जो पेपर था, इस शिफ्ट में और एक शाम की शिफ्ट का, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो आपको पहली जो शिफ्ट थी, इसमें आपका जो मैटर था ना, आपको राजस्थान जी के एक एक बता देता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा क्लियर करके। थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, कोई नहीं। देखिए, यहाँ से देखते हैं, जो आपके सुबह का था 19 तारीख को, जो सुबह का पेपर था, उस सुबह के पेपर में आपको राजस्थान जी के, हिंदी, ये चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, थोड़ी इजी टाइप थी, आप इसको आसानी से कर सकते हो। आपका मेन फोकस था वो आपका था मैथ और इंग्लिश, इन दोनों पे आपको फोकस ज़्यादा करना था, क्योंकि ये दो चीज़ें ना आपकी, ये दोनों चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ और आपकी इंग्लिश बढ़िया है तो आप एग्ज़ाम में 100% है, आप सिलेक्शन के लिए जा सकते हो। यदि ये दोनों चीज़ें बढ़िया नहीं है तो आप सिलेक्शन के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं ना, ये आपके सिलेक्शन को डिफाइन करती है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। क्योंकि हम बात करें जैसे राजस्थान जीके थी, आपकी क्या थी, राजस्थान जीके थी। और राजस्थान जीके में से जैसे आपके 40 क्वेश्चन आए ना, उनमें से 37-38 क्वेश्चन सभी को आ रहे थे। नॉर्मल इतनी इजी पूछी गई थी कि आराम से किसी को भी क्वेश्चन आ जाए। हिंदी थी आपकी, हिंदी में आपके जो 15-20 क्वेश्चन आए थे, 15 से 20 क्वेश्चन आए, वो 15 से 20 क्वेश्चन सभी को आ रहे थे। 90% वो क्वेश्चन सभी को आ रहे थे। और जो हम बात करें मेन, हम बात करें जैसे करंट की बात करें हम, तो हम बात कर रहे थे करंट की। अब देखिए, हम जो करंट की बात कर रहे थे, करंट आपको पूछा जा रहा है एक तो 2024 से और एक 2025 से, दोनों से आपके नॉर्मल 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो आपका 2024 से पूछा गया था, ये आपका दिसंबर तक पूछा गया था, और ये आपका अभी आपको मार्च तक पूछा गया था, मार्च या अप्रैल तक, अप्रैल और जून, आपको इन 3 महीनों पर ज़्यादा फोकस करना है। जून के बाद का जो करंट अफेयर आपका पूछा नहीं गया, अधिकतर आपकी जो पूछा गया ना वो यहीं से पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि आपके क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। करंट आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आपके दो क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा पढ़ना नहीं है। आगे देख, तो बढ़ते हैं आगे कि हमें और किस टॉपिक पर फोकस करना चाहिए। अब देखिए, हमें जो पॉलिटी पढ़ी है हमने, पॉलिटी के जैसे 4 से 5 क्वेश्चन है, जो पॉलिटी के 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये 4 से 5 जो क्वेश्चन है, ये आपके नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं ना, जैसे हमने आर्टिकल पढ़ लिया, जो हमारे जो किसी व्यक्ति से हमारे अधिकार से संबंधित है, अधिकार से संबंधित जो हमारे आर्टिकल है, एक तो वो मैं एक एक बता देता हूँ। जैसे कौन सा, एक तो हमारे आर्टिकल है, आर्टिकल हमसे पूछे जा रहे हैं। एक हमारे मौलिक अधिकार और हमारे मौलिक कर्तव्य और जैसे आपका राज्यपाल हो गया, राज्यपाल और राष्ट्रपति, आपको इनको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ज़रूर। क्योंकि पहले शिफ्ट में और आपकी जो दूसरी और तीसरी शिफ्ट में थे, उनमें यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले थे, वो तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। और देखिए, जो आपका जो राजस्थान का जो पोर्शन है, इसका राजस्थान का जो पोर्शन है, राजस्थान के पोर्शन में आपको जो स्टैटिक पार्ट वो ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि स्टैटिक पार्ट से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन, जैसे 20 से 22 क्वेश्चन तो आपके स्टैटिक पार्ट से आ रहे हैं। क्योंकि आपका जो वहीं से आधा क्लियर तो वहीं हो रही है, क्योंकि आपके दिखते हैं तो
और ऐसी चीज़ें पूछी जा रही जो आपको पता है। बेसिकली आपके राजस्थान जी के आप जो पढ़ के भी नहीं जाएगा ना, वो भी आराम से अच्छे से क्वेश्चन कर लेगा। और बाकी हम बात करते हैं जैसे आपकी इंग्लिश में आप अधिकतर आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए आपके आर्टिकल का एक क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आए थे पहली और दूसरी शिफ्ट में। और जो आपका एक्टिव पैसिव था, एक्टिव पैसिव से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आए। और आपके नरेशन से आपके आए थे 3 से 4 क्वेश्चन इसके आए। 1 वर्ड के आपके 1 क्वेश्चन आया, 1 वर्ड का आपका 1 क्वेश्चन आया। जो आपका लेटर वाला जो पार्ट होता है ना, उससे आपके 3 क्वेश्चन आए। और आपका एक आया था ट्रांसफॉर्मेशन, यही बताता हूँ। इसके अलावा था ट्रांसफॉर्मेशन से आपका क्वेश्चन आया। और इसके अलावा आपका ट्रांसलेशन से आपका क्वेश्चन आया था। बस यहीं से आपके क्वेश्चन आए थे अधिकतर। इंग्लिश में आपको इन्हीं टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है और ज़्यादा पढ़ने की कोई आपकी ये नहीं है। और बाकी बेसिक है जो आप कर लोगे। इसके अलावा मैथ का मैं बताता हूँ। जैसे मैथ आपकी जो मैथ आई थी, मैथ में आपके अधिकतर आपको एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, आपको इन दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। इनके अलावा आपको प्रतिशत का टॉपिक, अनुपात समानुपात का टॉपिक और आपका लाभ हानि, यहीं से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। आपके इनसे बड़े क्वेश्चन आ रहे थे। सीआई से और इनसे मिलके आपके 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। प्रतिशत के आपके 2 या 3 क्वेश्चन आए थे। लाभ हानि के 2 के समथिंग क्वेश्चन थे। अनुपात समानुपात के आपके 2 क्वेश्चन के समथिंग थे। और एक आपका वो नाव और धारा वाला क्वेश्चन वहीं से आए थे और ट्रेन वाला क्वेश्चन आए थे। बस अधिकतर जो शिफ्टें थी उनमें यही क्वेश्चन देखने को मिले हैं आपको। और ज़्यादा ये नहीं कि हाँ वो ऐसे पढ़ ले ऐसे पढ़ ले। और अधिकतर बच्चे हैं, अभी मैं बता दूँ, जो अभी राजस्थान हिस्ट्री और जीके को लेकर बैठे हुए हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है, यहीं से नहीं आएंगे। वह सभी क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कोई भी बच्चा है ना, जो बच्चा पढ़ के नहीं गया ना, जो पढ़ के भी नहीं गया, उसको भी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मेरा तो यही मोटिव है कि आप उन चीज़ों को पढ़ें जो और बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। आपको अपना फोकस है जो मैथ और आपकी जो इंग्लिश है ना, उस पर फोकस करना है। क्योंकि इस बार ये भी समस्या हो रही है कि जैसे आपके पेपर है ना, पेपर दिए नहीं जा रहे। पेपर देने की बात अलग है, पेपर दे नहीं रहे। और उसके साथ जो हमारे जो यूट्यूब पे सभी टीचर कम्युनिटी है, उसके लिए भी गाइडेंस है कि आप पेपर के बारे में कुछ नहीं बता सकते। जैसे हमारी ये वीडियो, इसमें हमने सिर्फ ये डिसाइड किया कि आपको किन टॉपिकों को पढ़ना है, किन टॉपिकों को नहीं पढ़ना है। हम उसके बारे में बात करेंगे। और बात करें तो जो आपका पेपर है, पेपर का लेवल आपका 10th के हिसाब से ही है। ज़्यादा यूँ नहीं कि हाँ हाई लेवल से नहीं है। आपका पेपर 10th के हिसाब से ही है। क्वेश्चन भी उसी हिसाब से बनाए गए, कुछ इजी है तो कुछ थोड़े हार्ड है। उसी हिसाब से आपका पेपर डिसाइड किया गया है। और बात करूँ मैं जैसे पेपर के बारे में, तो आपका जो टाइम है, इसके लिए टाइम आराम से बढ़िया टाइम है। 2 घंटे में आपका आराम से हो जाएगा। इतनी यूँ नहीं है कि हाँ थोड़ा टाइम कम है, वो है नहीं है, वैसी कोई समस्या नहीं है। आपका पेपर बढ़िया हो जाएगा। और जो आपका, अब मैं बात करता हूँ साइंस के लिए, बाकी और बात करें आज, जैसे हम आज का पेपर हुआ था तो बताया जा रहा है आज के पेपर में थोड़ा करंट है ना, करंट थोड़ा आपका टफ था। क्या था? थोड़ा टफ था। और आपका जो मैथ, इंग्लिश और मैथ था वो थोड़ा वैसे ही था, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में आपका मैथ और इंग्लिश तो वैसे आएगा, क्योंकि यही है जो आपके एग्ज़ाम में कट ऑफ डिसाइड करेंगे। क्योंकि इन्हीं के आधार पर जैसे अब नॉर्मलाइजेशन होगा, आपका क्या होगा सर जी? नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा ना, तो आपकी जैसे 1, 2 आपकी पूरी 6 शिफ्टों में पेपर हुआ। अब जैसे मेरे हिसाब से आपके 3, 5 और एक ये लास्ट वाली, इन शिफ्टों में आपके पेपर है ना थोड़े हार्ड आने के चांस ज़्यादा है। और आपकी पहली और दूसरी और चौथी शिफ्ट में इसमें थोड़े पेपर ईजी है। ज़्यादा ये नहीं कि नहीं टफ है। इनमें पेपर आपके ईजी आने के चांस है, आए भी हैं। पहली शिफ्ट तो ईजी थी, दूसरी वाली भी ईजी थी। तीसरी वाली शिफ्ट में आपका थोड़ा वेटेज है ना, वो ज़्यादा हो गया था। करंट से क्वेश्चन ऐसे आए जो अधिकतर बच्चों को नहीं आ रहे थे। और इंडिया लेवल से भी 1 या 2 क्वेश्चन वहीं से अटैच करके डाले गए थे। और आपके जो कंप्यूटर का बेसिक है कि कंप्यूटर आपको बेसिक पढ़ना है। सिर्फ कंप्यूटर बेसिक पढ़ना है। कंप्यूटर से ज़्यादा ये कुछ नहीं है कि हाँ आप दूसरा पढ़ लो। जैसे आपको वेब वाला पढ़ना है, वेब पढ़ लेना है। सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक पढ़ लेना है। एक्सेल वाला टॉपिक पढ़ लेना है। वर्ड वाला, MS वर्ड वाले टॉपिक पढ़ लेने हैं आपको।
इनपुट आउटपुट वाले टॉपिक पढ़ने हैं, आपको नॉर्मल मोटे मोटे टॉपिक पढ़ने हैं। और एक बात और बता दूँ, इनके साथ आपको जो शॉर्टकट की होती है, शॉर्टकट कीज़, आपको उनको 1-2 बार रिवाइज़ करना है, क्योंकि वहाँ से आपके एक क्वेश्चन तो आपका परमानेंट वहीं से क्वेश्चन आएगा कि किसकी शॉर्टकट की क्या है। और बाकी बात करते हैं हम इसकी कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ का भी पूरा ये नहीं बता सकते कि कट ऑफ कहाँ से कितनी रहेगी। तभी हाँ, नॉर्मली माने तो जिस किसी के 100 के प्लस स्कोर है ना, तो वो सेफ है। जिस किसी के 100 के प्लस स्कोर आ रहा है वो सेफ है जनरल वालों के लिए, तो जनरल वालों के लिए। और जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए मैं मानूँ 95 जो आपके ओबीसी कैंडिडेट है ना, उनके 95 प्लस जिसके सही है, मैं मानता हूँ कि वह निश्चित रहे, उनका सिलेक्शन अवश्य होगा। और ST SC वालों का भी मैं अनुमान बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं फिक्स बता रहा। तो आपके ST और SC वाला है, इनका मैं मान सकता हूँ कि 90 प्लस स्कोर जिस किसी का बढ़िया है उनको नो टेंशन नहीं, क्योंकि पद भी कम नहीं है। आपके 53,000 पद है, ये कम पद नहीं है, आपकी बहुत बड़ी भर्ती है। तो आपका कट ऑफ भी उसी के लेवल से आएगी। और नॉर्मलाइजेशन होता है तो ज़्यादा नहीं, आपके 10 से 5 नंबर इतने नंबर बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे। तो आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी पेपर आएगा, इससे आपका पेपर आता है, तो आपका पेपर आते हम उसका एक बार और सॉल्यूशन करवाएंगे। सभी पेपरों का जो सॉल्यूशन है हम उनका सॉल्यूशन करवाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो वहाँ से पता चल जाएगा कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, उससे पता चल जाएगा। और फिर आंसर की आती है तो उससे पता चल जाएगा। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा ये कि जो आपका कल वाला पेपर है, बढ़िया से आप इन्हीं चीज़ों पर फोकस करें। मैथ और इंग्लिश पे आप बढ़िया से फोकस करें। इंग्लिश में आपको ज़्यादा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।